केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। लॉ मिनिस्ट्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्यों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि कमेटी में कुल 8 लोग शामिल होंगे। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी समेत अन्य लोग और शामिल होंगे। कमेटी का नाम उच्च स्तरीय समिति और इसको अंग्रेजी में HLC कहा जाएगा। विधियों न्याय विभाग के सचिव नितेन चंद्र इसका हिस्सा होंगे। नितेन चंद्र HLC के सचिव भी होंगे। इसके अलावा कमेटी की बैठक में केंद्रीय न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अभी एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति की एक रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि संसद परिपक्व है और वहां पर चर्चा होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ विकास हुआ है। मैं संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा करूंगा। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। पैसों की बर्बादी से बचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि एक देश एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली धनराशि भी बच जाएगी। आपको बता दें कि 1951-52 में लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी। एक देश एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क यह भी है कि भारत जैसे बड़े देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह बिल लागू होने से चुनावों की बार बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा। पूरे देश में चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।